फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर मेकर। आप सभी के लिए बिहार सिपाही भर्ती का 2022 फायरमैन और मद्य निषेध सिपाही का नए सिलेबस पर आधारित प्रश्न लेके आए हैं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न हिंदी सिलेबस का है। आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा। कोशिश कीजिएगा हर प्रश्न का आप लोग आंसर 3 से 4 सेकंड में तक दे दें। बाकी हम डिटेल से सलूशन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए एक शब्द के 4 संभावित अर्थ दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अर्थ सही है? यानी अपढ़ का कौन सा अर्थ सही है जो कि बताना है। तो कौन हो जाएगा? जो पढ़ने योग्य न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा हो जाएगा? तो करोड़, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से पावक का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? पावक मतलब आग होता है। क्या होता है? आग। तो आग का क्या कहा जाता है? अनल भी बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से विनाश शब्द का विलोम क्या होगा? विनाश का क्या विलोम हो जाएगा? तो उत्पत्ति। करा यशोदा शब्द का संधि विच्छेद होगा तो क्या हो जाएगा? यशः जोड़ दा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कहीं मन न टिकने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? अनमन। अनमन कहेंगे। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द लिखे तो सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थूल हो जाएगा। मनोरम का संधि विच्छेद तो मनः जो रम, तो मनः जो रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चयबोधक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है जो बताना है। कह समुच्च का अर्थ जोड़ने वाला सही है। कह रहा है यह समुच्चयबोधक विकारी शब्द होते हैं तो नहीं, विकारी शब्द नहीं होते, यानी कि यही आंसर सही होगा। कह रहा है यह अंग्रेजी के कंजंक्शन का हिंदी पर्यायवाची सही है, यानी जोड़ने काम करता है। समुच्चयबोधक योजक भी कहते हैं, जी योजक भी कहते हैं, यानी ये भी सही है। इनके 9 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। कारण निम्नलिखित में से शुद्ध रूप का किसका है? तो शुद्ध रूप प्रशंसा कैसे लिखाएगा जो बताना है। तो प्रशंसा कैसे लिखाता है? तो डी ऑप्शन। भिखारी को खाना दो, इस वाक्य में कारक बताएं। कारक क्या है? तो कर्म हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों इंग्लिश का क्वेश्चन है जो देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक choose the word which is nearly same in meaning to the word given in the capitals। यानी एडमोनिश। एडमोनिश मतलब होता है डांटना। तो डांटना का यानी सिनोनिम से बताना है तो क्या हो जाएगा? रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड मतलब भी क्या होता है? तो डांटना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है रेस्ड। रेस्ड का हिंदी होता है यानी कि अति गरीब। तो गरीब यानी पुअर मतलब भी गरीब होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आरके। आरके में तो क्या होता है? तो प्राचीन, पुराना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो आउटडेटेड। आउटडेटेड मतलब भी क्या होता है? तो प्राचीन और पुराना होता है। अब आ गया निम्बल। निम्बल मतलब क्या होता है? तो चतुर होता है, चालाक। तो निम्बल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो क्यूकेनिंग। क्यूकेनिंग। क्यूकेनिंग मतलब क्या होता है? तो चतुर और चालाक होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है। मैथ का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा एक व्यक्ति ने कुछ दूरी साइकिल से वापस तथा वापसी में यह दूरी स्कूटर द्वारा तय की तथा दोनों दूरियां कुल 2 घंटे 20 मिनट में तय की। यदि दोनों दूरियां वह साइकिल द्वारा तय करता तो उसे 3 घंटे 30 मिनट का समय लगता। कह रहा दोनों दूरियां स्कूटर से तय करने में कुल कितने देरी का समय लगेगा जो कि बताना है। देखिए साइकिल से और स्कूटर से कितना देरी लग रहा है? साइकिल और स्कूटर से कितना लग रहा है? 2 घंटा 20 मिनट। तो 2 घंटा 20 मिनट को हम क्या करेंगे? मिनट में बदल देते हैं तो कितना मिनट हो जाएगा? 2 घंटा 120 मिनट और 20 मिनट 140 मिनट। 140 मिनट। करा
यदि दोनों दुनिया साइकिल से है, साइकिल से आएगा भी और साइकिल से जाएगा भी, तो कितना लगेगा 3 घंटा 30 मिनट। तो 3 घंटा 30 मिनट हो गया, कितना मिनट हो जाएगा, तो छोटी 18 यानी 210 मिनट। अब देखिए इसमें 2 साइकिल दोनों गया भी आया भी, तो 210 मिनट, तो एक तरफ का टाइम निकल जाएगा, यानी साइकिल में आने में समय और जाने में तो आधा कर देंगे, तो कितना मिनट हो जाएगा 105 मिनट। अब देखिए अब यहाँ से हम एक साइकिल का टाइम निकाल लेंगे, जाने में कितना लगता है। 105 मिनट लगता है साइकिल से, तो साइकिल के यहाँ भीड़ कर मान भीड़ यानी कि रख कर इधर घटा देंगे, तो स्कूटर का निकल जाएगा, यानी कि 140 में से 105 घट जाएगा, तो कितना देरी लगेगा 35 मिनट। 35 मिनट आएगा। तो बोल रहा है कि दोनों दुनिया स्कूटर से तय करने में कुल कितनी देरी लगेगा, यानी 35 मिनट जाने में लगेगा और 35 मिनट आने में, 35 दूनी 70 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अपने वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट में पहुंचता है, तो इस दूरी यानी 12 मिनट देर से पहुंचता है, तो इस दूरी के वास्तविक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, वास्तविक चाल था 7 लेकिन वो चला था 6, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी चाल का उल्टा 6:7। यहाँ देखिए 12 मिनट लेट हो रहा है, यहाँ अंतर 6 और 7 में 1 के आ रहा है, यानी कि वास्तविक चाल था 7, वास्तविक चाल तो मिनट लग रहा है 6 और वो चला 6 का स्पीड से, तो लगा 7, यानी कि 1 मिनट ज़्यादा यहाँ दिखा रहा है। और 1 मिनट बराबर कितना यहाँ ज़्यादा दिले 12 मिनट, यानी 12 छक 72 मिनट और बरसते 84 मिनट। यदि वो वास्तविक चाल से चलेगा तो 12 छक 72 यानी 72 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी इज राइट 72 मिनट। कह रहा है कि 3 संख्याओं का, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योग 174 है, कितना है 3 संख्याओं का योग 174 है। दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात दे दिया, दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात कितना है, तो 9:16। फिर करा पहली और तीसरी संख्याओं का अनुपात, फिर पहली और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दे दिया, तो 1:4। यहाँ देखिए तीसरी दिया है 16, यहाँ तीसरी दिया है 4, तो बराबर होना चाहिए, तो 4 गुना कर देंगे। तो देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या निकल जाएगा, तो यहाँ 4 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा 16, यानी पहली संख्या 4, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 9 और तीसरी संख्या 16। आज तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 16 9 25 29 और जोग दिले 174, तो 174 में देखिए 174 में कितना आया था 29 से भागा देंगे तो क्या मात्रा में आएगा, तो 29 6 बनाते में कट जाएगा, तो 6 आ गया। और रेशियो कितना आया था 1:2:3 का कितना आया था, तो 4 9 16 आया था। तो 9 गुना 6 पूछ रहा दूसरी संख्या क्या होगा, तो 9 गुना 6 तो 9 छक 54 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 54, 54 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कितने दिन के पश्चात 5 व्यक्ति काम छोड़ दे कि पूर्ण कार्य 35 दिन में समाप्त हो जाए। देखिए 20 व्यक्ति था, 30 दिन कार्य करता है, फिर देखिए कह रहा है कि कितने दिन के पश्चात 5 व्यक्ति छोड़ दें। देखिए 20 व्यक्ति 1 दिन काम किया है, अब बोल रहा है कि पूर्ण करने में 35 दिन लगा है, तो 1 दिन तक काम हो गया है, तो अब 15 व्यक्ति फिर काम करेगा, तो 35 दिन में 1 से घटा देंगे, इन्हें आ जाएगा 620x, अब 15 गुने 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा 525 माइनस 15x। अब देखिए 600 में 525 घटाएंगे 75 बचेगा, 20x में से 15x घटाएंगे तो 5x बचेगा, 5 से भागा दे देंगे तो x बराबर 15, यानी कि कितना 15
15 दिन काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 8 घंटा 10 घंटा में समाप्त कर सकते हैं यदि वे एक के बाद एक करके काम यानी 1 घंटा कार्य करें तथा ये पहले 10 बजे प्रातः फिर कार्य आरंभ करें तो उसी दिन कार्य साय कितने बजे समाप्त होगा। ए करता है किसी काम को 8 घंटा में, बी करता है 10 घंटा में, टोटल काम मान लेते हैं 40। 8 घंटा में करेगा तो इसका एफिशिएंसी निकालना है, तो 8 पचे 40, 10 तक 40, यानी कि 1 घंटा में 5 काम करेगा ए, और बी करेगा 1 घंटा में 4 काम। तो 1 घंटा पहले ए करेगा फिर बी करेगा तो 2 घंटा हो जाएगा। तो 2 घंटा में कई काम होता है, तो 9 काम होता है। तो 8 घंटा में कितना हो जाएगा 36 काम, और टोटल काम कितना 40, बच गया 36 काम हो गया 8 घंटा में। अब 4 का काम करेगा ए, तो 4 काम कितना देर में ए करेगा, तब 1 घंटा में 5 काम करता है, 4 काम है, तो इसको हम मिनट में 60 से गुना कर लेते हैं, तो 12 चक 48 मिनट में एक काम कर देगा, यानी कि 8 घंटा 48 मिनट में काम करता है। फिर बोला कुछ 10 बजे शुरू करता सुबह में, तो शाम कै बजे तक करते रहेगा 10 बजा। अब 8 घंटा 48 मिनट जोड़ेंगे तो कितना बजे शाम हो जाएगा, तो 6:48 में शाम को काम ख़त्म करेगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, नहीं डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 40 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 300 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बना सकता है। देखिए 40 व्यक्ति है, 6 घंटा करता है, 12 दिन टाइम लेता है, और टोटल काम करता है 300। और फिर बोलता है कि 30 व्यक्ति 8 घंटे में, 30 व्यक्ति 8 घंटा में करा है प्रतिदिन कार्य करके लंबी दीवार को कितने दिन में, तो मान लेते डी दिन में काम करेगा 200। अब इसको काटिए, देखिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और 3 दूनी 6, और देखिए 4 दूनी 8, 2 से 2, और 3 चक 12, 4 इन्हें गुना हो जाएगा, तो डी बराबर कितना आ गया 8 डी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ए और बी, एक बस ए से बी तक की दूरी 3 घंटे में तय करता है, बस करता है 3 घंटा में, और एक कार बस की चाल की 1.5 गुना चाल से उस दूरी की 1/4 दूरी तय करने में कितने मिनट लगेगी। देखिए बस द्वारा यह बी दूरी कितना देर में तय करता है, तो 3 घंटा में करता है ए बी। अब कार की चाल पूछ रहा है बस की चाल से, एक कार की चाल स्पीड दिया हुआ है कितना 1.5 गुना, यानी 3 है तो बस से 1.5 गुना है ना 3। अब फिर इसका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम उल्टा हो जाएगा स्पीड का, तो 2:3। और फिर बोल रहा है कि बस 3 घंटा लेता है टाइम। देखिए बस यहाँ 3 घंटा ले रहा है, तो कार कितना देरी ले रहा है, तो 2 घंटा ले रहा है। और टोटल दूरी कितना था, मान लीजिए x था, तो बोला x/4 तय करना है, ठीक। तो टोटल दूरी तय करने में यानी x दूरी तय करने में बस द्वारा x घंटा लग रहा है, यानी x दूरी तय करने में 3 घंटा। तो बोल रहा है कि कुल दूरी का 1/4 भाग यानी 1/4 भाग हमको तय करना है, तो कार द्वारा कितना लगेगा। तो देखिए पूरे दूरी तय करने में 2 घंटा, यानी 2 घंटा बराबर 160 मिनट, तो 1/4 दूरी करने में कितना मिनट लगेगा, 3 चक 12 यानी 30 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा इसका 30 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, करा ए और बी किसी कार को 8 दिन में, ए और बी किसी कार को 8 दिन में करता है। फिर कहता है बी और सी कितना दिन में कर रहा है, 12 घंटा में कर रहा है, तथा ए बी सी तीनों कितना दिन में करेगा, तो 6 घंटा में। तो टोटल देखिए अब सबका एफिशिएंसी निकालते, मान लीजिए टोटल काम 24 है, तो ए बी का 1 दिन में करेगा एक साथ 3 काम, 12 ए बी सी करेगा 2 काम, और ये करेगा 4 काम, यानी एक साथ एफिशिएंसी हो गया। अब देखिए अब हमको निकाले पूछ रहा है कि ए और सी कितना दिन में करेगा, तो 1 दिन में करेगा। एफिशिएंसी हमको पहले निकालना है। देखिए पहले ए और बी ये तीनों की जोड़िए कितना आता है दोनों को, तो जोड़ के ए बी सी घटा दीजिएगा,
तो बी देखिए कॉमन, तो बी का वैल्यू निकल जाएगा। यानी 3 2 5 में 4 घटाएंगे तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। अब तीनों में एफिशिएंसी था कितना, 4 काम करता था, तो बी को हटा देना है। तो बी हटा देंगे नहीं तो 3 बच जाएगा, बी की जगह 1 रखेंगे, 1 होने घटा देंगे तो ए सी बराबर कितना एफिशिएंसी आ जाएगा 3। और 3 काम है यानी इसका क्षमता है, तो टोटल काम कितना है 24, तो 3 से भागा दीजिए तो 8 आ जाएगा। यानी 8 दिन में काम करेगा ये ए सी। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का किसी कार्य को समाप्त करने में क्रमशः 3 घंटा, 3, 4 और 12 दिन लेते हैं। एक आदमी तथा एक औरत के साथ कितने लड़के मिलकर कार्य करें कि यह कार्य 1 दिन में समाप्त हो जाए। आदमी करता है 3 दिन में, औरत करता है 4 दिन में और लड़का करता है 12 दिन में। और सबका इफिशियंसी निकालना, मान लीजिए टोटल काम 12 है तो आदमी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 4, 3, लड़का की इफिशियंसी कितना गया 1। अब बोल रहा है एक लड़का एक आदमी या एक औरत काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 7 और टोटल काम करना है 12। तो एक लड़का करता है एक दिन में 1 काम, तो 5 लड़का रहेगा तो 12 काम कर देगा, यानी 7 5 12, यानी 5 लड़का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब करा, रमेश अपने घर से वर्कशॉप तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वर्कशॉप से घर 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से वापस आता है। तो कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या होगा, तो क्या हो जाएगा जो बताना है। मान लीजिए कुल दूरी कितना है 15 किलोमीटर, जा रहा 5 किलोमीटर पर आवर की दर से, तो कितना देरी समय लगेगा 3 घंटा। हाँ, आता है कितना दूरी 3 किलोमीटर पर घंटा से, तो कितना समय लगेगा तो 5, टोटल समय लगेगा कितना तो 8 घंटा। अब कुल दूरी कितना हो गया 15 गया 15 आया तो 30 भागा 8 काटिएगा आ जाएगा 3.75 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब देखिए आ गया है जीके जीएस, देखिए डिटेल से। वाराणसी में रहकर 10 वर्षों तक संस्कृत एवं खगोल विद्या का अध्ययन करने वाला कौन था, तो कौन था दोस्तों, सी, यानी कि अल-बिदारी थे। कौन थे, तो अल-बिदारी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर, कृष्ण देवराय के समय विजयनगर की यात्रा नहीं करने वाला विदेशी यात्री इनमें से कौन है, तो कौन है जो विदेशी यात्री जो विजयनगर के यात्रा नहीं किया था, तो कौन हो जाएगा, निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी कहाँ के थे, तो इटली के थे। कहाँ थे, तो इटली के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मध्यकालीन हिंदी साहित्य किस मुसलमान कवि ने अनिवार्यतः हिंदू पौराणिक नायकों पर काव्य रचना की है, तो कौन से किए हैं, रश खान। करा, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है, तो किस काल से है, कांस्य युग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता। गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, लेकिन उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगीर में। दूसरा तो वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। चौथा कौशाम्बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, तो किसके साथ युद्ध रहा, तो वैशाली के साथ। करा, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था, तो किस एक का शासन था, नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक कौन, तो महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, तो कौन सी हो जाएगी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। अभी बताएं चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन में। कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन, यानी कि कश्मीर। कला की गंधार शैली से किसका संबंध नहीं है,
तो किसका संबंध नहीं है? खजुराहो को नहीं है, बाकी तीनों का क्या चीज़ है? तो गंधार शैली सा है। ये हो जाएगा द्रविड़ शैली में। खजुराहो कौन है? तो द्रविड़ शैली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपी की सूची तैयार की थी? तो किसको किए थे? तो बदायूं के। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। कर मराठा विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन में कब पहुंचा था? तो कब पहुंचे थे? 1689 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा 1664 और 1670 में सूरत पर हमलों से शिवाजी को सर्वाधिक लाभ क्या हुआ था? क्या हुआ था? तो हो जाएगा लूट का बड़ा धन प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा चांदनी चौक दिल्ली में 1912 में हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसकी थी? तो किसकी थी? तो रास बिहारी बोस का था। निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? नर्मदा। एक और कौन सा है? तो ताप्ती। दोनों पश्चिम की ओर बहती है। गंगा नदी का निम्नलिखित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? तो किसका है उत्तरमुखी? तो सोन नदी का। करा चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं तो क्या होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर तापमान होने अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य। यह कथन है, किसका कथन है? तो मंगल के विषय में। करा प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है तो कहाँ मिलती है? तो उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा करने के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो कौन सा लेगा? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग, मलेशिया में लद्दाख और जेरे की तराई में मसोले ये स्थानीय शब्द आते हैं तो किसके लिए आते हैं? जो बताना है। तो क्या आता है? स्थानांतरित कृषि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा गंगा का मैदान उदाहरण है तो क्या चीज़ का उदाहरण? गंगा का मैदान तो अपरदित मैदान का। अपरदित मैदान का। करा कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है? तो कब होती है? जब ठंडी धारा पर गर्म नमी युक्त हवा बहती है। 49 के बी। करा टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है तो क्या हो जाएगा? शिकार करना। खट्टे फल के लिए कौन सा प्रदेश अधिक विख्यात है? तो कौन सा प्रदेश अधिक विख्यात है? भूमध्य सागरीय वन। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब। भारत पाक सीमा किस नाम से जानी जाती है? रेड क्लिफ लाइन। मैकमोहन चाइना। डुरंड तो अफगानिस्तान और भारत के बीच है, चाइना भारत के बीच मैकमोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी। संविधान भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो प्रथम कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। तो द्वितीय कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान को कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? तो 1957 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को दिया गया है? तो कौन सा संविधान क्या दिया गया है? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार दिया गया है, सही है। लैंगिक समानता का अधिकार है, ये भी सही है। सूचना का अधिकार भी, ये भी सही, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या होगा? दैनिक भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न हो? तो कौन सा हो जाएगा? भारत का महालेखा परीक्षक के बारे में। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तब इस स्थिति में निर्णय कैसे किया जाता है? तो किस तरह से किया जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अपीलीय क्षेत्राधिकार से किसका संबंधित है? अनुच्छेद 134 के ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 का पढ़ना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण निर्देशित किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो कितनी दी गई? तो 22 भाषाओं को। मूल संविधान में 14 भाषाएं थे। तो 15वीं भाषाएं कौन है? तो सिंधी है। इसको 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार को कानूनी मामलों से सलाह देने के लिए अधिकृत है तो महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, का राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किस तरह से? तो केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? कहाँ कर सकते हैं? तो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? तो कैसे की गई थी? तो संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति यानी किसकी सलाह के बाद करता है? जो बताना है। तो राज्य के राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री के सलाह पर करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो कौन थी पहली महिला? सरोजिनी नायडू। कहाँ बने थे? तो यूपी के। कौन सा प्रदेश? तो यूपी प्रदेश। करा निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी है? तो किसकी होती है लंबी? तो अवरक्त किरणें की। नेक्स्ट क्वेश्चन, का आर्द्र तापमापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो किसका मापन किया जाता है? तो अपेक्षित आर्द्रता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है क्योंकि पंखा क्या करता है? तो हमारे चारों ओर की हवा एवं गति लाकर शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया जाता है। कुछ समय बाद कॉफी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी जिसका पेंट होगा। कैसा पेंट होगा? जो बताना है। तो अपरिष्कृत काला रहेगा जिसका वो पहले ठंडा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। करा रात्रि में रेडियो रिसेप्शन में कुछ सुधार क्यों हो जाता है? तो किसके कारण हो जाता है? कि दिन की अपेक्षा रात्रि में कुछ ही रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा सीधे प्राप्त होती है? तो किसमें होती है? तो सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा वायु दाब में जल की तुलना में पारे के उपयोग को प्राथमिकता देने का कारण है? तो क्या कारण है? तो पारे का घनत्व अधिक व वाष्प दाब क्या होता है? तो कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा स्थिर आलम से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल रहा हो तो पदार्थ की में क्या चीज स्थिति रहेगा? यानी कि गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा पारे की 2 बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते, इसका कारण है द्रवों द्वारा क्या घटना घटती है? यानी कि न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखने का प्रवृत्ति रखता है। तो किस कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव बल के कारण। पृष्ठ तनाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। करा शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है, तो क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल हो जाएगा। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में गलत युग्म है कौन है, जो बताना है। रेशम पॉलीएमाइड सही है। इंडिगो एजो रंजक जो कि गलत है। लाइपेज उत्प्रेरक काम करता है सही है। केरोटिन प्रोटीन है सही है। इंडिगो क्या है? एक कलर है, रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन गर्म करने पर बनता है, तो क्या बनता है? असंतृप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्था बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा नींबू एवं संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, जो बताना है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेट्रिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर में। सिरका में एसेटिक अम्ल। पेट में क्या चीज पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है, तो क्या होता है? तो एसेटिक अम्ल। अभी बताएं एसेटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। यानी कि आगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एवोगाड्रो की परिकल्पना के संबंध में सत्य नहीं है, तो क्या सत्य नहीं, जो बताना है। यह गैसीय तत्वों को परमाणुक भारों के निर्धारण का तरीका है, नहीं, गलत हो जाएगा। वह पदार्थों के आणविक द्रव्यमान और वाष्प घनत्व के मध्य संबंध को बताता है, जो कि सही है। यह गैस के निश्चित आयतन के द्रव्यमान के निर्धारण में मदद करता है, जो कि सही है। यह नेचुरल टेम्परेचर ऑफ प्रेशर यानी NTP का फुल फॉर्म होता है। का गैस के मोलल आयतन के निर्धारण में मदद करता है, जो कि सही है। यानी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, जो कि गलत है। करा मुख्य क्वांटम संख्या n प्रदर्शित ऊर्जा स्तर में कक्षकों की कुल संख्या क्या होती है? तो कक्षकों की कुल संख्या क्या होता है? 2n² होता है। n बराबर जहाँ हो जाता है कक्षक संख्या n को क्या सूचित करता है? तो KLMN से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्रोटीन संश्लेषण में होने वाली घटनाओं का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा, जो बताना है। तो DNA अनुलेखन mRNA प्रवास करते हैं और राइबोसोम से संयोग स्थानांतरित प्रोटीन बनाता है, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने किए थे। कब किए थे? तो 1921 में। करा मिट्टी में पाए जाने वाला जल जिस पौधे अपने मूल रोमों द्वारा अवशोषित करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? कोशिका जल कहलाते हैं। करा मरुद्भिद पौधों में कमी होती है, तो क्या चीज़ की कमी होती है? तो जल की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पादप कोशिका की पहचान कैसे किया जाता है, जो बताना है। तो कोशिका भित्ति द्वारा। करा न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित का संयोग है, तो किसका संयोग होता है न्यूक्लियोटाइड? तो शर्करा फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षारक से, बी। फिर करा स्तनधारियों में अंडे देने वाले होते हैं, तो कौन होते हैं? कांटेदार चींटीखोर होते हैं जो अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर उपास्थि यानी कार्टिलेज की रचना जिस प्रोटीन से होती है वह क्या है? तो कॉन्ड्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पायरिया रोग किस शारीरिक अंग को प्रभावित करता था? पायरिया क्या चीज में होता है? तो मसूड़े में होता है। ऑप्शन नंबर टी इज करेक्ट। चलिए इस सेट का अंतिम क्वेश्चन कितने तापमान पर विकार यानी एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है? तो कितने टेम्परेचर पर? तो 40 डिग्री से और उससे ऊपर होगा तो हो जाएगा। फ्रेंड यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।